आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास। दोस्तों अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है उसमें किसी उपसर्ग, उसमें कोई उपसर्ग जरूर रहता है। जैसे प्रति, ये प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है तो प्रतिदिन, तो इस हिसाब से इसका यही हो जाएगा प्रतिदिन। राइट आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। योग का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अयोग्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पूछ रहा है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द जो होता है धनंजय होता है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द ये धनंजय होगा। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द धनंजय होगा। और अर्जुन का पर्यायवाची शब्द गांडीवधारी भी होता है। और अर्जुन का पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर कर दिया। इसमें किस वाक्य में त्रुटि है? गहने बेचकर, मोहन ने अपनी पत्नी की, ये नहीं होगा। मोहन ने अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। अपनी पत्नी की गहने रुपयों का प्रबंध मोहन ने। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी पत्नी की गहने बेचकर। अपनी पत्नी की गहने बेचकर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना दर्शाता है। अंग अंग ढीला होना दर्शाता है। इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना का जो मतलब होता है अत्यधिक थक जाना। और इसके अलावा भी दोस्तों आपको बहुत सारा मुहावरा जो है वो याद रखना है, क्योंकि मुहावरे से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप मुहावरे अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके जो बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जैसे अंगूठा दिखाना मना करना। इसके अलावा आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। और अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। इस तरीके के और भी बहुत सारे मुहावरे आएंगे जो कि आपको याद कर लेना है सिविल कोर्ट की परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अत्यधिक थक जाना। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए।
जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जन्मांध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो ये हो जाएगा आंसर बी। शीला है वो स्त्रीलिंग है और वो खेल रहा है नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों के साथ खेल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तापमान। तो तापमान जो है ये क्या है, तापमान पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है, जब भी पुल्लिंग शब्द रहेगा तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, रही है नहीं, परिवर्तन, तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही अर्थ जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा परिवर्तन हो रही है, तेजी से परिवर्तन हो रही है, इसी वाक्य में त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द कुबेर। कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यक्षराज। ये आप लोगों को याद रखना। इस तरीके के क्वेश्चन सिविल कोर्ट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको और भी सारे पर्यायवाची शब्द याद कर लेना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर ढंग से कम्पिटिट कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो जैसा सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है, देवी से प्रार्थना किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना किया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है प्रार्थना। रिक्त स्थान में प्रार्थना शब्द आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सिविल कोर्ट के एग्जाम में इस तरीके का भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा जिसमें कि अशुद्धि पहचानने के लिए कहा जाएगा या शुद्ध शब्द पहचानने के लिए कहा जाएगा। शोकाकुल, ये सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये जो सही बर्तनी वाले शब्द हैं वो सही बर्तनी वाले शब्द इसमें हो जाएगा शोकाकुल का सही स्पेलिंग जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, शोकाकुल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक होगा नहीं, सिर्फ एक मात्रा है, और सी भी नहीं होगा, मौखिक है, और डी भी नहीं होगा, मौखिक है। मौ खोहर्षिक और को मौखिक। तो ये जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मौखिक। कुछ शब्द आप सही बर्तनी वाले देख के एक नज़र में ही पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हिंदी में इस तरीके का शब्द याद कर लेना चाहिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने देश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने देश से दुखी है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। इसके बदले इन चारों में से कौन सा ऑप्शन डाल दिया जाए कि वाक्य जो है वो शुद्ध और सही ढंग से हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है।
तो इसका दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तय करना जाने लगा है ये गलत है, स्वरूप से तय किया जाने लगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए मेरी बस डैश गई थी। उड़ तो होगा नहीं, मर तो होगा नहीं, सो तो होगा नहीं, जैसे कि सेंटेंस से पता चल रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरी बस छूट गई थी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। आकाश में डैश चमक रहा है। आकाश में डैश चमक रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आकाश में तारा चमक रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कौन सा शब्द व्यक्त करता है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। और भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो कि आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 2-4 मुहावरों के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अगर मगर करना, बहाने बनाना, आँख में धूल झोंकना, पोछा देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। कुछ समझ में ना आना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। कुछ समझ में ना आना। और भी बहुत सारे मुहावरे हैं। जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपना नुकसान करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आंखें चुराना, सामने आने से कतराना, आंखें खुलना, होश आ जाना, आगा पीछा करना, इधर उधर होना, आस्था हिलना, विश्वास उठना, कान भरना, चुगली करना, कोई जोर ना होना, मुकाबला ना होना, कतार ढंग से देखना, भय के भाव से नज़र बचाकर देखना, कसर निकालना, कमी पूरी करना, कमर तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, कान भरना, चुगली करना, कोल्हू का बैल लगातार काम करना, कलाई खुलना, भेद खुलना, कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना, खटाई में पड़ना, काम में अड़चन आना, खाक छानना, दर दर भटकना इत्यादि मुहावरे हैं। और इसके अलावा भी आपको कुछ अपनी ओर से याद कर लेना है ताकि आने वाले किसी भी जो सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम है इसको आप बेहतर ढंग से कर सको। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यस, यस का विलोम जैसे दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कि यस का विलोम अपयस होगा। यस का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? अपयस। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, अपयस।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो, तो इसके लिए हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जो मोक्ष चाहता हो, वो हो जाएगा मुमुक्षु।